कल्पना कीजिए, आप प्राचीन काल में हैं, जब अचानक रात के आसमान में चमकता चांद लाल रंग में बदल जाता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई पूर्वानुमान नहीं। क्या यह देवताओं का क्रोध है या किसी अनहोनी का संकेत? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम जानेंगे कि प्राचीन सभ्यताओं ने चंद्र ग्रहणों को कैसे देखा, समझा और भविष्यवाणी की। हम समझेंगे कि कैसे बेबीलोन, प्राचीन चीन, माया और भारतीय खगोलविदों ने अपने समय में इन रहस्यमयी घटनाओं के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया और कैसे आज के आधुनिक विज्ञान ने उनके सिद्धांतों को नई तकनीकी विधियों से प्रमाणित किया है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोन के खगोलविदों ने रात के आकाश का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक निश्चित अंतराल पर दोहराते हैं, जिसे उन्होंने सारोस चक्र कहा। यह चक्र लगभग 18 वर्ष, 11 दिन और 8 घंटे का होता है। बेबीलोन के विद्वानों ने अपने गणितीय ज्ञान और निरंतर आकाशीय अवलोकनों के माध्यम से ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी की। मंदिरों की दीवारों पर अंकित खगोलीय लिपियों और राजकीय अभिलेखों में इस चक्र की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि कैसे उन्होंने ग्रहण के समय, अवधि और आवृत्ति का पूर्वानुमान लगाया। यह ज्ञान न केवल उनके समय के लिए एक वैज्ञानिक चमत्कार था, बल्कि बाद में आने वाली सभ्यताओं के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। प्राचीन चीन में ग्रहणों के प्रति विश्वास और डर का मिश्रण था। लोगों का मानना था कि एक विशाल ड्रैगन आकाश से उतरकर चंद्रमा को निगल लेता है। यह कथा जनता में भय का कारण बनती थी, लेकिन चीन के खगोलविदों ने इस मिथक के पार जाकर ग्रहण की गणितीय विश्लेषण विधि विकसित की। उन्होंने ज्यू और झांग जैसे खगोलीय चक्रों का अध्ययन कर ग्रहण के समय, दिशा और अवधि का सटीक अनुमान लगाया। चीनी विद्वानों के अभिलेखों में ग्रहण के दिन तारामंडल की स्थिति और ग्रहों की चाल का विवरण मिलता है, जिसने उन्हें भविष्य में होने वाले ग्रहणों का पूर्वानुमान करने में मदद की। उनके अध्ययन ने न केवल धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि प्रकृति के नियम गणितीय रूप से समझे जा सकते हैं। माया सभ्यता ने भी आकाशीय घटनाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माया खगोलविदों ने अपने जटिल कैलेंडरों और विशेष यंत्रों की सहायता से चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी की। उनके पास ऐसा ग्रंथ था जिसे ड्रेसडेन कोडेक्स कहा जाता है, जिसमें ग्रहणों के सटीक विवरण, तारीखें और समय लिखे गए हैं। माया विद्वानों ने अपने वेधशालाओं में निरंतर आकाश का अवलोकन किया और ग्रहणों के क्रम को रिकॉर्ड किया। उनके कैलेंडर में ग्रहणों को विशेष महत्व दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये घटनाएं देवताओं का संदेश होती हैं। धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक आयोजन अक्सर इन विशेष दिनों के अनुरूप आयोजित किए जाते थे। माया सभ्यता का यह खगोलीय ज्ञान आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारत में ग्रहणों को लेकर सदियों से गहरी रुचि रही है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने ग्रहणों की गणना के लिए गणित और ज्योतिष का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में पहली बार स्पष्ट किया कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। वराह मिहिर, जिन्होंने खगोल विद्या में अपार योगदान दिया, ने ग्रहणों की गणना के लिए कई सूत्र दिए। उनके द्वारा लिखित ग्रंथों में ग्रहण के समय, दिशा और अवधि का विस्तृत विवरण मिलता है। भारतीय पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहणों का उल्लेख न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बल्कि कृषि, मौसम और सामाजिक जीवन के समन्वय के लिए भी किया जाता था। भारत में प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का निर्माण भी खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया गया था। उज्जैन की वेधशाला, जयपुर के जंतर मंतर और अन्य अनेक स्थापत्य कार्य इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि कैसे भारतीय विद्वानों ने आकाश के रहस्यों को समझा और उन्हें वास्तुकला में उकेरा। ये संरचनाएं आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान और खगोलीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में राहु और केतु की कथा प्रमुख स्थान रखती है। कहा जाता है कि अमृत प्राप्त करने के लिए राहु ने छल किया, जिसके परिणाम स्वरूप विष्णु भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से राहु और केतु को ग्रहणों के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है। इस कथा ने प्राचीन समाज में ग्रहणों को एक रहस्यमयी और भयावह घटना के रूप में प्रस्तुत किया। कई धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पूजन इसी कथा के आधार पर आयोजित किए जाते थे। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये कथाएं मात्र प्रतीकात्मक हैं। आज हम जानते हैं कि ग्रहण पूरी तरह से पृथ्वी की परछाई के कारण होते हैं और इनमें कोई अलौकिक शक्ति शामिल नहीं होती।
फिर भी राहु केतु की कथा ने हमें यह सिखाया कि कैसे मानव कल्पना ने प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और किस प्रकार मिथक तथा विज्ञान का संगम हमारे ज्ञान के विस्तार में सहायक रहा। आज के आधुनिक विज्ञान में उन्नत तकनीक और अंतरिक्ष यानों की सहायता से हम ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी कर लेते हैं। नासा, ईएसए और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां अब कंप्यूटर मॉडल, उपग्रह और सटीक गणितीय सूत्रों का उपयोग कर ग्रहणों का पूर्वानुमान करती हैं। इन तकनीकी उपलब्धियों का आधार वास्तव में उन प्राचीन खगोलविदों का ज्ञान है जिन्होंने आकाशीय घटनाओं का निरंतर अवलोकन किया और उन्हें अभिलेखित किया। आधुनिक गणितीय मॉडल और खगोलीय चार्ट्स इस बात का प्रमाण है कि मानवता ने आकाश के रहस्यों को समझने में कितना प्रगति की है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास ने हमें यह सिखाया है कि प्रकृति के नियमों को गणितीय भाषा में व्यक्त किया जा सकता है और यही ज्ञान हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में अग्रिम चेतावनी देने में सक्षम बनाता है। अब हम बात करते हैं मार्च 2025 में होने वाले चंद्र ग्रहण की। यह अद्भुत घटना 13 और 14 मार्च की रात को घटित होगी। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के कुछ हिस्सों में इस ग्रहण का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलेगा। इस ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करेगा तो उसका रंग धीरे धीरे बदलकर लालिमा में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परिवर्तन तब होता है जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते हुए छूट जाती है, जिससे लाल रंग के कण उत्पन्न होते हैं। यह घटना न केवल खगोलीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। दुनिया भर के खगोल प्रेमी और वैज्ञानिक इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अनेक देश इस अद्भुत घटना का लाइव प्रसारण भी करेंगे। यदि आप मार्च 2025 के इस अद्भुत ग्रहण का अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, एक अंधेरे और खुले स्थान का चयन करें जहां प्रकाश प्रदूषण न्यूनतम हो। शहरों के बाहरी क्षेत्रों में आपको बेहतर दृश्य अनुभव मिल सकता है। दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करने से आपको चंद्रमा का और अधिक विस्तृत अवलोकन प्राप्त होगा। साथ ही अपने कैमरे और मोबाइल ऐप्स को अपडेट रखें, क्योंकि कई ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जो ग्रहण के समय सारिणी, दिशा और अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। धैर्य और सावधानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के दौरान हर क्षण का अपना महत्व होता है और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आपको कुछ घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैमरे के अतिरिक्त एक ट्राइपॉड का भी प्रयोग करें ताकि धुंधले या हिलते हुए दृश्य से बचा जा सके। इतिहास में ग्रहणों ने मानव समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। विभिन्न सभ्यताओं में ग्रहणों को देवताओं के संदेश, किस्मत बदलने वाली घटना या चेतावनी के रूप में देखा जाता था। कई लोग ग्रहण के समय विशेष अनुष्ठान करते थे जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप माना जाता था। कुछ संस्कृतियों में ग्रहण को अशुभ माना जाता था, जिसके कारण घरों में दीप जलाए जाते थे और विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। वहीं दूसरी ओर कुछ समाजों ने इसे एक आशा की किरण के रूप में देखा, मानो यह प्रकृति की ओर से कोई सकारात्मक संदेश हो। साहित्य, कविताओं और लोकगीतों में भी ग्रहण का वर्णन मिलता है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे मानव मन ने प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को समझने और व्यक्त करने की कोशिश की। वर्तमान में ग्रहणों का अध्ययन न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहण जैसी घटनाएं हमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बीच के आपसी संबंधों को बेहतर समझने में मदद करती हैं। ग्रहणों के अध्ययन से हमें गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडलीय प्रभावों और आकाशीय गतियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं या मौसम परिवर्तनों की पूर्व सूचना देने में सहायक होती है। इसके अलावा इन घटनाओं के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि कैसे मानव इतिहास में विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन साधा गया। तो दोस्तों, यह था हमारा विस्तृत विवेचन। कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी की, कैसे उनके अद्भुत गणितीय और खगोलीय सिद्धांत आज के आधुनिक विज्ञान में अपना स्थान बनाए हुए हैं, और कैसे मार्च 2025 का चंद्र ग्रहण हमें प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव कराएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए निरंतर अध्ययन और अवलोकन आवश्यक है। प्राचीन खगोलविदों के ज्ञान से लेकर आज के वैज्ञानिक उपकरणों तक यह यात्रा हमें बताती है कि ज्ञान का विस्तार समय के साथ कितना अद्भुत हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया हमें कमेंट में बताएं कि किस भाग ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही अपने विचार, अनुभव और कोई भी रोचक तथ्य जो आप इस विषय पर साझा करना चाहें वो भी लिखें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। और हाँ, यदि आप ऐसे ही और रोचक वैज्ञानिक तथ्यों, इतिहास की अनसुनी कहानियों और खगोल विज्ञान के अद्भुत पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली खोज यात्रा की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। अंत में याद रखिए, प्रकृति हमेशा हमें नई चुनौतियां देती है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। चलिए हम सब मिलकर इस अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों का आनंद लेते हैं, सीखते हैं और अपनी समझ को और विस्तृत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत यहीं होता है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।